नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि 12 घरों को किस तरीके से समझा जाता है। कहने को ना टॉपिक बहुत सिंपल है, पर ना क्या होता है कि जैसे जैसे आपका कॉन्शियस लेवल रेज होने लगता है वैसे वैसे ना आपको खुद को बहुत सारी और चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि ना आप लगातार कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं, आप चार्ट्स देख रहे होते हैं। और कई बार ना आपको ये लगता है कि चार्ट को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो जो 12 के 12 घर हैं उनमें से ना बहुत सिंपलेस्ट ऑफ द वे से अगर आपको ये समझना हो कि चार्ट का क्रक्स क्या है। हर चार्ट का ना एक न्यूक्लियस पॉइंट होता है जिसको छेड़ते ही ना पूरा चार्ट हिलता है। और वो ना आपको पूरे चार्ट को समझने की शक्ति देता है। जैसे कि ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। लगन की एग्जैक्ट डिग्री पे सैटर्न बैठे हुए थे, स्कॉर्पियन असेंडेंट था, सैटर्न और लगन की डिग्री एग्जैक्टली सेम था। अब ये ना बहुत क्रिटिकल है क्योंकि कोई ग्रह लगन में एग्जैक्ट डिग्री पे बैठा है। मैंने उनसे दो तीन चीजें पूछी और उसके बाद मैंने ये बोला कि आप ना आपकी बॉडी ना सॉल्ट रिटेंशन में आप छोड़ नहीं रही है, आपकी बॉडी ना सॉल्ट नहीं छोड़ रही है, उसकी वजह से आपको वेट कम नहीं होगा। आप ना सॉल्ट कम कर दीजिए। और दूसरी बात डिटॉक्स के लिए चाहिए, बिकॉज साटन की हैबिट है इकट्ठा करना। साटन जहाँ बैठते हैं चार्ट के अंदर वो इकट्ठा करना चालू कर देते हैं और वो ना छोड़ती नहीं चीज़ों को। ये साटन की प्योरेस्ट ऑफ द क्वालिटी है, बिकॉज साटन ना रेसिड्यू जो है ना, जब तक बिल्कुल आखिरी चीज भी नहीं जाएगी ना तब तक ना साटन छूटेगा नहीं। तो ना डिटॉक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। अब ये जो न्यूक्लियस पॉइंट है ना, ये वन लाइन आंसर है किसी के चार्ट का। पता है उस कंसल्टेशन की ड्यूरेशन में बोला कि मैंने पता है मीठा छोड़ दिया, नमक मैं लगातार खाती हूँ, मीठा छोड़ दिया। साटन ही तो मीठे का अपोजिट है। अगर मीठा छोड़ दिया है और आपको मीठा आपको खाना चाहिए और सॉल्ट छोड़ना चाहिए, आपकी बॉडी ना ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगी, रिगेन कर जाएगी। नहीं तो ऐसी कंडीशन के अंदर सर्टेन बोन्स के अंदर प्रॉब्लम देता है, आर्थराइटिस देता है, बॉडी का डिफॉर्मेशन देता है, बोन्स का डिफॉर्मेशन देता है, ब्रिटल कर देता है बोन्स को। इस टाइप की बीमारियां साटन देता है। वो नहीं हो उसके लिए डिटॉक्स है, वो न्यूक्लियस है पूरे चार्ट का। लेकिन जैसे ही वो हिलेगा ना पूरा का पूरा चार्ट हिलेगा। आपको जो लगन है ना वहां से ऊर्जा पूरे चार्ट में जाती है। आपके देखिए तीन न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, तीन मेजर पॉइंट्स हैं पूरे चार्ट में। एक है सन, एक है मून, एक है लगन। तीनों का अलग काम है। कुछ लोग होते हैं वो माइंड ड्रिवन होते हैं, उनका ना जो मूड में आता है वो करता है, वो मूडी है ना, माइंड ड्रिवन है। उनके लिए हर चीज ना मन से उत्पन्न होती है, मतलब वो दिल में सोच लेते हैं बस कि ये करना है, ये खाना है, और चीजें ना होने लग जाती हैं क्योंकि ना उनका मूड बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में जमीन की बात करते हैं। जब आप कभी भी देखिएगा, मैं सन और मून दोनों पे आऊंगा, कुछ लोग होते हैं ना उनकी बातें ना अजीबोगरीब होती हैं। वो क्लासिक लोग होते हैं, मून ड्रिवन होते हैं। हर चीज मूड पे डिपेंडेंट है। एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेचनी है। अब ये देखिए, वे फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड मून है, आप देखिए क्या कमाल करता है। प्रॉपर्टी बेचनी है और वो उनका क्वेश्चन है मेरी प्रॉपर्टी कब तक बिकेगी। मैंने बोला नहीं, आपकी बिकेगी नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि ना आप सेलर ढूंढ रहे हो। आपको लगता है कि आपके हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी, प्रॉपर्टी आप उसके हाथ से जा नहीं सकती, आपसे ना प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी, मुश्किल काम है। तो कह रहे नहीं मैं सेलर ढूंढ रहा हूँ, पर मैं ढूंढ रहा हूँ कि ना कोई सेलर भी ऐसा मिले जो अच्छा आदमी हो। बेची तो है पर पैसा भी चाहिए। पैसा मिल रहा है, ऐसे नहीं पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मिल रहा है, लोग दे रहे हैं, पर ना ऐसे बंदे को बेचना है जो अच्छा हो। अब देखिए ये अजीबो गरीब सी कंडीशन है ना कि अच्छा बंदा आप क्या डिफाइन करेंगे किसी प्रॉपर्टी डीलर को। मूड से ड्रिवन है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरे लोग होते हैं जो अर्दी प्लेन पे होते हैं, लगन से ड्रिवन होते हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस क्लीन होता है। और तीसरे टाइप के लोग हैं जो सोल ड्रिवन है, बहुत कम लोग। उनका सोल का जो आंसर है, जो उनको सोल का जर्नी है, वो उनको ड्राइव करवा के लेके जा रहा होता है। ये तीन ही प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पर ना लगन जो है ना, ये तीन न्यूक्लियस सेंटर जो है ना, इन तीनों को जब भी आप छेड़ेंगे, इन तीनों को जब भी आप हल्का सा एक रेमेडी करेंगे, हल्का सा इसका रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, इस नक्षत्र को छेड़ेंगे, यहाँ से इस नक्षत्र से जब भी किसी ग्रह का गोचर होगा, लत्ता लगेगी, आपकी लाइफ में खलबली आएगी। मेजर मेजर इवेंट्स होते हैं। तो ये जो तीन न्यूक्लियस सेंटर्स हैं,
इन तीनों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पर अभी हम लगन पे फोकस करते हैं कि लगन क्या होता है। यहाँ से ना, ये तीन जो सेंटर्स हैं, यहाँ से आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, और आपकी लाइफ में उतनी ही पैसा है, उतना ही रिलेशनशिप्स हैं, और आपकी लाइफ में उतनी ही खुशी है जितनी आपकी लाइफ में लाइट है। जहां पर भी लाइट नहीं है, जो भी ग्रह, आप देख सोचिए ना, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप लाइट के वेरिएशन को पढ़ते हैं ज्योतिष के अंदर। ज्योतिष के अंदर जो स्ट्रेंथ भी दिए गए ना, वो ऐसे दिए गए, सन मून वीनस, लाइट के बेसिस पर डिवाइड है। सन मून के बाद जुपिटर नहीं आता, वीनस आता है, उसके बाद जाके जुपिटर आता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि सन मून वीनस जुपिटर मरकरी मार्स सैटर्न, ये सीक्वेंस है। जिसके अंदर जितनी कम लाइट है वो उतना ज्यादा मैलेफिक है, क्योंकि वो ग्रह आपको प्रकाश की तरफ लेके जाता है, और पूरी की पूरी जिंदगी की जो चेष्टा है वो प्रकाश की तरफ जाने की है, सोल की तरफ जाने की है, सैटर्न से सन की तरफ। अब डिपेंडिंग ऑन कि चार्ट में किसके पास कितनी रोशनी है, उसके पास उतनी समझ है, उतना कॉन्शियस लेवल है, उसको उतनी दुनिया समझ में आती है। और आपको कई बार लगता है ना कि कई पेरेंट्स आके पूछते हैं कई बार कि इसको बात समझ में नहीं आती, उसकी दशा ही नहीं है बात समझने वाली, आप गलत का एक्सपेक्टेशन गलत है। क्योंकि ना उसकी जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल अलग है। एक रशियन राइटर है दोस्तोयेवस्की, वो लिखते हैं कि हर इंसान, हम सब इस दुनिया में रहते हैं पर हम सब की अलग दुनिया होती है। क्योंकि ना हम जब, हमारे जो ग्रह की दशा चल रही होती है, हमारी दुनिया से उतनी ही होती है, हमको समझ ही वो लोग आते हैं। और ना आप देख लीजिएगा, आपकी जो दशा चल रही होती है उसके अलावा आपको लोग कोई और समझ ही नहीं आता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और इमेजिन कीजिए लगन में जो ग्रह बैठा है ना, आप ध्यान से देखिए अपने चार्ट को, उस लगन को कई मिनट बैठ के देखिए, कई आधा घंटा एक घंटा बैठ के देखिए, उसके अंदर से बहुत कुछ निकल के आएगा, आपको समझ में आएगा आप ऐसे क्यों हैं, आपकी जिंदगी ऐसे क्यों है। और ये प्रैक्टिस ना कई चार्ट्स पे कीजिए। सोचिए कि ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों बिहेव करता है, या इसने इस तरीके से क्यों बिहेव किया, क्या ये ऐसे ही कपड़े क्यों पहनता है, इसके फेशियल हेयर कट ऐसा क्यों है। क्योंकि लगन का जो असेंडेंट का डिग्री है, उसको देखने वाला ग्रह आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है। अगर मंगल का नक्षत्र उदय हो रहा है लगन के अंदर, तो आपको पता है शरीर के ऊपर कोई ना कोई ऐसा मार्क आपको दिखाई देगा, उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो बॉडी स्टाइल है, वहां पे मंगल की छाप आपको जरूर मिलेगी। शुक्र है तो आपको पता है शुक्र का नक्षत्र उदय होगा, आंखों के आसपास कुछ ना कुछ बहुत सिग्निफिकेंट मिलेगा, आई से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ब्यूटी के अंदर फेस के ऊपर कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिल जाएगा। ये लगन की खासियत है। तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाता हूँ। अगर इसका आंसर हाँ है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ना, आपका जो दिल कर रहा है आप करते हैं, और अब लगन मजबूत है। अगर आपका आंसर ना है, तो आप वही बोलते हैं कि नहीं बच्चों की वजह से है, मैरिज की वजह से है, मैं ये को ये करना है वो करना है, अगर कोई भी बंधन सुनाई देता है ना, तो समझ लीजिएगा लगन में कहीं ना कहीं अब अफ्लिक्शन आ गया है। और ये बंधन जितना बढ़ता जाएगा, अफ्लिक्शन भी उतना ही चार्ट में दिखाई देगा। तो कहानी क्या है ना कि लगन ही सब कुछ है। लगन जो है ना, वो डिवाइन पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना है उसको, लगन को और लगन लॉर्ड को। अगर लगन के अंदर देखिए, लगन को कौन देखता है, क्या लगन का मालिक लगन में बैठा है तो आपको पता है कि आपने जो करना है वो करना है, आप किसी की नहीं सुनते। पर जैसे ही सेकंड लॉर्ड लगन में आके बैठेगा, अब आपको परिवार की, पैसे की सुननी पड़ेगी। क्योंकि अब ना आपके लगन को जो चला रहा है, आपके शरीर को जो चला रहा है, वो दूसरे घर का मालिक है। खाने की वजह से आपको लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होना है, खाना इंपॉर्टेंट हो गया ना, पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए कि वो ग्रह कौन सा है। अगर वो ग्रह सूर्य है, तो इश्यूज रिलेटेड टू वीट, रोटी चपाती को लेके ऑब्सेशन है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रेडिक्शन है, इस प्रेडिक्शन में को कंसल्टेशन में यूज नहीं कर सकते, मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप जब बहुत स्पेसिफिक कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं, पर ये आपके सीखने के लिए है। अब वो उसका मैं आपको डीपर मीनिंग बताऊंगा कि वो बाद में यूज कैसे करना है, वो रेमेडियल पार्ट में कैसे यूज करना है। और सेकंड लॉर्ड अगर लगन में सूर्य है,
तो समझ लीजिएगा वीट है, मार्स है। अब मार्स का है ना, मार्स का सिग्निफिकेशन ढूंढिए कि सेकंड हाउस में मार्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीठा है। अब वो लगन में आके बैठा है। मार्स ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, परिवार के अंदर जिम्मेदारी लगन में आपको दी जाएगी। आपका जन्म हुआ है इसके लिए। ये ना कहने को सिंपल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना अभी मैंने किसी के लिए एक रीडिंग किया और मैंने उनको बोला आपको ना स्कूल खोलना चाहिए। ये स्कूल ना आपके लिए एक तरीके का ऐसा कर्म है जो आपको पसंद हो नहीं हो, करना चाहिए आपको। आपके ना लाइफ के अंदर ये कर्म है जो बाकी है। उन्होंने मैं 2015 में एक स्कूल खरीदा था, वो चलता है और वो चल रहा है, मतलब वो मैं जाता नहीं आता नहीं, बस इट्स रनिंग। लेकिन ना मेरा बहुत दिल था कई महीनों से कि मैं शायद जाऊं वहां पे और बैठूं और उसको रन करने की पूरी तरह अपने खुद की तरीके से रन करने की कोशिश करूं। तो देखिए वो जो स्कूल है ना, वो ना उस व्यक्ति का वो कर्म है जो लगन से दिखाई देता है। आपके चार्ट में ना ऐसे 12 घर है। इमेजिन कीजिए रीडिंग करते वक्त एक एस्ट्रोलॉजर को कितनी चीजें पिक कर सकता है। मुश्किल से, मतलब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूं, मुश्किल से ना जो फोकस रहता है रीडिंग के अंदर वो ये रहता है कि इस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है, दशा क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करना है। और वो मीटिंग जो है वहां तक चलता है। पर एज एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष, लुक डीपर। क्योंकि कई बार ना, और पता है जो न्यूक्लियस पॉइंट्स को हिट करता है ना, तो लाइफ चेंज होता है। यही यहाँ से रेमेडीज में निकलते हैं, यहाँ से प्रार्थनाएं निकलती हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए सेकंड लॉर्ड लगन में, सेकंड दूसरे घर का जो नेचुरल मालिक है वो तो चंद्र हैं, शुक्र हैं, और यहाँ से रेमेडीज भी यहीं से आने हैं। फिर तो फूड से रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, कुल देवता है, मतलब स्पिरिचुअल में जाऊंगा तो कुल देवता है। तो कुल देवता की पूजा यहाँ पे इस इंसान को करनी चाहिए। और उसके हर चार्ट के अंदर ना रेमेडी हमेशा कस्टमाइज बनाना है, रेमेडी रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जब दो लोग सेम नहीं हैं तो दो रेमेडीज कैसे सेम हो सकते हैं। कभी भी रेमेडीज पार्ट रिपीट मत करना। मतलब सेकंड लॉर्ड की दशा है, बहुत सिंपल सा, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, खाना बंटवाना है। अब देख लो कहाँ बंटवाओगे, कैसे बंटवाओगे, किसको बंटवाना है, वो वेरिएशन अपने आप ले आना। लगन लॉर्ड की दशा है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट होना है, आपको जिंदगी में नई रोशनी आनी है, आपको लाइफ के अंदर अब बहुत कुछ नया सीखना है, नया जन्म होना है। नया जन्म होना है तो मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, अगर लगन में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को बोला अच्छी दशा है, कोई ऐसा खराब बात नहीं। पर मान लो नीच के ग्रह हैं, मंगल केतु बैठे हैं, कुछ और ट्रबल है, मैलफिक्स बैठे हैं, तो बोलो जन्म जरा मुश्किल है, तुम पैदा भी मुश्किल से हुए थे। अगर इसके लगन में मंगल केतु है, शनि मंगल है, नीच के ग्रह हैं, तो आपको पता ना, पैदा होते वक्त भी झटके से आया था, इतनी आसानी से तो नहीं आ सकता। अब इसकी दोबारा दशा आई है लगन की, तो देखो इसको तो ट्रबल होना है। अब इसके अंदर मान लो 8वें घर में लगन की दशा आई, मतलब 8वें घर की महादशा, अंतर दशा पहले घर की आई है, तो एजेंडा 8वें घर का है। हमेशा ध्यान, 8वें घर का एजेंडा मृत्यु है। मतलब एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूं कि 8th हाउस की महादशा हो, अंतर दशा 9th हाउस की आ जाए, व्यक्ति शराब पीना चालू करता है। अगर 8th और 9th कनेक्टेड है तो, या कुछ ना कुछ ऐसा करना स्टार्ट करता है जो अनैतिक है। उसके मॉरल्स का डेथ होना है। आप समझ में आए कि मॉरल्स का डेथ है, क्योंकि डेथ क्या है, डेथ ना प्रायोरिटी है, डेथ महादशा का एजेंडा है। अब वो किस तरीके से होना है वो आपको चार्ट में हर बार देखना है। इसी तरीके से जब लगन की दशा है, तब पैदा होने की दशा है ना। अब रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है कि पुरानी चीज छूटेंगी, जैसे जन्म होता है ना, पुरानी चीज छूटती है, नई चीज आती है, तो अभी नई चीज आनी है तो नई चीज के लिए तैयार होना है। आप बोलो मैं पुराना छोड़ूंगा नहीं, नए में जाऊंगा नहीं, कैसे चलेगा, नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ये तो प्रक्रिया है फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में जितनी रोशनी है, फर्स्ट हाउस को बेनिफिट्स देखते हो, 9th लॉर्ड दिखता हो, 5th लॉर्ड दिखता हो, 4th लॉर्ड दिखता हो, आराम से पैदा होने की दशा। 4th लॉर्ड लगन में है, नया घर आना है, नया कन्वेंस आना है। आपको पता है ये दशा के अंदर कुछ ना कुछ ब्रांड न्यू होना है। इसी तरीके से 3rd लॉर्ड
चलिए हम लगन को देखते हैं। पहले थर्ड लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो कर्म किसका बनेगा? सिबलिंग्स का है, बहादुरी का है, लड़ने का है, पड़ोसियों से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग का है, शॉर्ट ट्रैवलिंग का है, लिखने का है। थर्ड लॉर्ड अगर लगन में हो, व्यक्ति को अपने स्किल्स की वजह से वापस रीबर्थ मिलता है, क्योंकि तीसरा घर क्या है? स्किल्स है। उसको वो जो पॉलिश करना रह गया था ना, उसकी वजह से रीबर्थ है। और उसके अंदर देखिए कि जन्म की महादशा कौन सी सीक्वेंस में मिला है, और इसके लिए ना एग्जाम्पल्स करके देख सकते हैं। पर मैं बता रहा हूं, कई बार ना आप अमेज होंगे कि क्या ब्रिलियंट काम करता है ना ज्योतिष, हर बार काम करता है। मतलब कई बार आपको ना ताज्जुब होता है कि प्रोडिक्शन सही में अच्छा था, ये प्रोडिक्शन, ये क्या ब्रिलियंट तरीके से डिजाइन है सिस्टम थर्ड लॉर्ड लगन के अंदर। और ये कॉन्फिडेंस पता कब आता है? जब आप ना लगातार कंसल्टेशन करोगे, आपने प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो 20% आप बुक्स है, 30% आपका प्रैक्टिस है, 50% आपकी साधना है, ये 100% ज्योतिष। 50% करने के बाद ना बाकी 50%, क्योंकि इधर ज्योतिष भी तो ऐसे ही है, 50% अर्थ है, 50% स्काई है। तो 50% जो स्काई है ना, वो आपको स्काई वाले पे छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको ना थर्ड हाउस का जो आपका स्किल सेट है ज्योतिष के अंदर, वो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। उसके जैसे अपोजिट 9th हाउस है भाग्य। भाग्य का बताने का काम है, तो क्या कीजिए, भाग्य बताने का काम मतलब थर्ड, और अगर चार्ट के अंदर थर्ड और 9th लॉर्ड मिल जाए, व्यक्ति भाग्य बताने का काम करता है। अगर इसमें 10वें घर के संबंध हो जाए तो ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है ये। सीखने के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? मतलब गूढ़ ज्ञान के लिए 8th लॉर्ड का कनेक्शन 5th हाउस से हो, मतलब पास्ट लाइफ से आप ये सीखते हुए आ रहे हो। भाग्य बताने के लिए थर्ड और 9th का कॉम्बिनेशन हो, तो आपके मुंह से भाग्य निकलेगा, वाक सिद्धि होगी। सेकेंड लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 9th हाउस में हो जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से फोर्थ लॉर्ड लगन में हो, फोर्थ लॉर्ड लगन को दिखता हो, लगन का संबंध फोर्थ से हो, आपका जन्म प्रॉपर्टीज, मदर, इमोशंस की वजह से वापस हुआ है। जो कुछ भी अधूरा रह गया होगा, जो कुछ भी बाकी रह गया होगा, वो फोर्थ लॉर्ड लगन। हाँ, पर कंफर्ट्स मिलेंगे लाइफ के अंदर, ज़्यादा मेहनत करने को, बिना मेहनत करे भी बहुत कुछ अचीव होगा फोर्थ लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो। यहाँ पे बेनिफिट्स देख लें, 9th लॉर्ड देख लिया और अच्छा है, 5th लॉर्ड देख लिया और अच्छा है। मतलब अपने हिसाब से ना बाकी हाउसेस एडजस्ट कीजिएगा। ऐसे ही फिफ्थ लॉर्ड लगन में आ जाए, एजुकेशन की वजह से, बच्चों की वजह से, फेम की वजह से। अगर फेम डिफेम हो गई होंगे पास्ट लाइफ के अंदर, लेट्स सपोज फिफ्थ लॉर्ड मैलेफिक है, या फिफ्थ लॉर्ड लगन में आके डेबिटेड हो रहा है कैंसर असेंडेंट के लिए, जैसे होता है, तो पास्ट लाइफ में अगर कोई बच्चे का कर्म रह गया होगा, तो इस लाइफ में उसके लिए वापस जन्म लेना पड़ता है। बच्चों से रिलेटेड बहुत बड़ा कर्म है, आपको पूरा करना है। और पता है होगा क्या जब बच्चों से रिलेटेड कर्म पूरा होता है? व्यक्ति ना लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ना उसको आपने न्यूक्लियस सेट कर दिया, आपने उसको रास्ता दिखा दिया। ज्योतिष का काम ना आपकी ऊर्जा को आकाश से कनेक्ट करने का काम है। जो भी ऊर्जा आपके अंदर मिसिंग हो रखी हो, उसको वापस कनेक्ट करने का जो काम है, वो ज्योतिष का है। इतना सही काम है। और उसके लिए वो रेमेडीज बताता है, मंत्र बताते हैं, यंत्र बताते हैं, साउंड, शेप, जितने भी ये रेमेडियल पार्ट्स हैं, वो बेसिकली आपको वापस कनेक्शन देने के लिए है। क्योंकि जैसे जैसे आपका कनेक्शन आकाश से टूटता है, वैसे वैसे आपको धरती पे ट्रबल आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपसे धरती की ऊर्जा नहीं झेली जाएगी। अगर आपसे कुछ भी इस धरती पे होता है तो वो आकाश की वजह से होता है। तो अगर आकाश की ऊर्जा कम है, तो देखिए कि कौन से घर में कम है, कौन से घर में लाइट कम है, और कैसे उस जगह पे लाइट जाएगी, किस तरीके से। और ये सारा मिडिल पार्ट उसी का, अगर आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप उसी प्लांट से वापस कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जहां से आप डिस्कनेक्टेड हैं। अगर आप यंत्र पहन रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं, आप वहीं पर वापस जाने की प्रक्रिया में हैं, आप ताकि वहां से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकें और अपने आप को लाइफ के अंदर बचा सकें। तो रेमेडियल पार्ट्स ना इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर एफर्ट्स हैं, उसके अंदर आपका बहुत एफर्ट जाता है।
और अगर आपको ये पता है कि मुहूर्त देख के, मुहूर्त इन द सेंस कि स्पेस के अंदर सैटेलाइट फोन्स होते हैं ना, वो स्पेस के अंदर देखना पड़ता है कहाँ सैटेलाइट कब आ रहा है, उसे वही टाइम पीरियड, वही चीज मुहूर्त का है, देखना पड़ता है। रवि पुष्य नक्षत्र है, मतलब चंद्रमा भी उसके अंदर हो, पुष्य नक्षत्र में हो, रविवार का दिन हो, तो दोनों लिमिनरीज हैं। बृहस्पति उस नक्षत्र के अधिदेवता देवता हैं, शनि का नक्षत्र है। चार मेजर चीजें आपको मिल रही हैं, रवि पुष्य इंपॉर्टेंट है। तो अगर बृहस्पति का रेमेडी करना है तो रवि पुष्य में करना है, शनि का रेमेडी करना है रवि पुष्य में करना है, तभी ना वो जैसे ही रेमेडी होता है आपको रिजल्ट आता है, क्योंकि वो स्पेस ओपन है। मुहूर्त जो है ना रेमेडियल पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रेमेडियल पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो शिवरात्रि की रेमेडी आएगी, शिवरात्रि से होली, स्पेस ओपन होगा। आपके मून को अगर रिफ्लेक्शन है चार्ट के अंदर, शिवरात्रि की रेमेडी कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका पहले भी कई बार बहुत लोगों ने करा है। जैसे जैसे आप रेमेडियल पार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मून को जितने भी अफ्लिक्शन है वो खत्म हो जाते हैं, शांति आएगी वो मन के अंदर। अब सिक्स्थ लॉर्ड लगन में है। सिक्स्थ लॉर्ड का मतलब है कि बहुत कुछ अभी मास्टर करना बाकी रह गया, अभी ना बहुत कुछ लाइफ के अंदर ऐसा रह गया है जो लड़ाई झगड़ा, रोग ऋण शत्रु, कोई तो कर्जा है, तभी तो वापस देना आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो टॉरस वालों को तो वो शुक्र जो है ना सिक्स लॉर्ड है लगन के साथ, स्पाउस का कर्जा देने आने पड़ता है, क्योंकि ना अगर आप नहीं देने आओगे तो फिर क्या है, ट्रबल है। उसी तरीके से अगर स्कॉर्पियन राइजिंग है तो जो अकाल मृत्यु जिनको जल्दी चले जाते हैं, कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, कोई और प्लान रह जाता है, उसको देख के बताइए। तो जब भी लगन के अंदर ऐसे ग्रह आ रहे हैं, नाइन्थ लॉर्ड लगन में आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, टेंथ आ रहा है, आपको पता है कि ये व्यक्ति का लाइट अच्छा है, लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है, लगन लॉर्ड दिग्बली हो गया है, लगन लॉर्ड का डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है। समझ लीजिए अब एवरेज चार्ट है, लिटमस टेस्ट है किसी भी चार्ट का। लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो या लगन लॉर्ड का डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड हो, चंद्रमा का डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड हो, समझ लीजिए कि अब जो है ना ये चार्ट अबव एवरेज हो गया है। उसी तरीके से सूर्य का डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड हो जाए, अगेन अबव एवरेज चार्ट है, क्योंकि सोल का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तीन सेंटर्स में से दो अगर हो जाए अबव एवरेज चार्ट्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे चार्ट्स। और जितना उसमें चीजें जुड़ती जाएंगी, नाइन्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, आई मीन बिल गेट्स का चार्ट्स देख, अगर आपने देखना हो ना पैसा क्यों है इस बंदे के पास, एक सूत्र है चरदशा का कि अगर नाइन्थ लॉर्ड की दशा हो, मतलब नाइन्थ राशि की दशा हो, क्योंकि राशि बेस्ड दशा है, नाइन्थ राशि की दशा हो और फिफ्थ हाउस एग्जॉल्टेड हो, फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अमीर बनता है। बिल गेट्स के चार्ट में जो पैसा उन्होंने सबसे ज्यादा बनाया ना, उनके चार्ट में वो शनि की दशा थी, और शनि जो है ना एग्जॉल्टेड है फिफ्थ हाउस के अंदर, और फिफ्थ लॉर्ड के साथ, शुक्र के साथ, सूर्य के साथ वहीं बैठे हैं। लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड है फोर्थ हाउस में, तो पता है वो अबव एवरेज चार्ट है। आप जितने भी अबव एवरेज चार्ट देखेंगे ना कि लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड 11th हाउस में योग कारक देखता हुआ, और कोई और भी नाइन्थ लॉर्ड या कोई और साथ में उसको मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए, अबव से अबव एवरेज चार्ट। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि ना आप ये समझ सकें कि इस दशा के अंदर पहली चीज आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, सेकेंड चीज इसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। अगर थर्ड हाउस की दशा है तो समझ लीजिए स्किल बेस्ड दशा है, आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट करना पड़ेगा। थर्ड लॉर्ड की दशा आपको लगातार आपके जितने भी स्किल सेट है ना सबको बाहर निकाल रही है। पर लेट्स सपोज थर्ड लॉर्ड सिक्स लॉर्ड भी हो आपके चार्ट में, थर्ड लॉर्ड एट्थ लॉर्ड भी हो, तो मान लीजिए डुअल वो मिल रहा है आपको, क्या बोलते हैं, डुअल लॉर्डशिप है किसी प्लांट की, थर्ड और एट्थ का है, थर्ड सिक्स का है, बहुत सा प्लांट्स का होता है, थर्ड सेवेंथ का है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो स्किल सेट है ना उसके अंदर सिक्स हाउस का एलिमेंट भी आएगा। अगर थर्ड और एट्थ का है तो एट्थ का भी आएगा, क्योंकि कुछ पुराना चीज बंद होगा और नया स्टार्ट होगा। आपको ना दोनों चीजों का फ्लेवर देखना है। इसी तरीके से अगर फोर्थ लॉर्ड की दशा है, आपको पता है कंफर्ट की दशा है, इस दशा में मेहनत नहीं होती। ये दशा ना आराम के लिए है, सुकून के लिए है, घर के लिए है। इस दशा के अंदर आप सोचोगे मैं मेहनत कर लूँ, मैं जरूरत से ज्यादा काम कर लूँ, मैं कोई नया बिजनेस खोल लूँ,
और अगर दशा सपोर्ट नहीं करती ना तो क्या होता है कि सर मार रहे हो, फिर आप ज्योतिष के पास मत जाओ, आपने जो करना है ना वो कर लो। फिर आपका ना वो आना बेकार है किसी के पास, या जाना बेकार है किसी के पास। अपने आप को ना दुखी करने वाली बात है। आप हमेशा समझो एजेंडा क्या है, महादशा का एजेंडा क्या है। क्या महादशा का एजेंडा आपको कंफर्ट देना है? अगर हाँ, तो फिर जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ नहीं होगी। अगर महादशा का एजेंडा आपको पोजीशन देना है, स्टेटस देना है, तो फिर ना वो दशा के अंदर आपको बहुत मेहनत करवाएगा, वो इधर से उधर भगाएगा। क्योंकि ना वो 10वीं घर की दशा ऐसी ही होती है, 10वीं घर की दशा के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 11वीं घर की दशा आपको ग्रुप्स, नए दोस्त सब मिल जाएंगे। 9th हाउस की दशा में आपका एजेंडा धर्म है। 9th हाउस का कनेक्शन लगन से है। आपकी लाइफ का एजेंडा धर्म है, मॉरल्स है, और कुछ भी नहीं। 9th लॉर्ड अगर डेबिलिटेड है लगन में, आपकी जिंदगी में एक ही चीज ठीक करवानी है, वो है मॉरल्स। एक ही लाइन लिखा जाएगा, मॉरल्स को ठीक कर लीजिए, लाइफ ठीक हो जाएगा। और पता है कमाल की बात क्या है ना, कि बंदे को पता होता है ये सब चीजें, वो करता नहीं। उसको पता होता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, ये चीज अच्छी नहीं है, सामाजिक नहीं है, फिर भी इंसान करता है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है सिर्फ ये पूछने के लिए कि गलती तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आपको पता होता है जो, तो इसलिए ना जब भी आप लगन देख रहे हैं, उसको ना बहुत ध्यान से देखिए। 3 चीजों को, लगन, चंद्रमा, सूर्य। चंद्रमा को जब भी अफ्लिक्शन आएगा, या चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, वो आपके मन का डीपेस्ट डिजायर है। क्योंकि वहां ना वो आपको मूड को आपको ड्राइव कर रहा है, सोल को क्या ड्राइव कर रहा है देखिए। तो चंद्रमा, सूर्य और लगन में से देखना कौन सा ताकतवर है, तो तीनों घरों में से देखिए कौन कहाँ बैठा है, और देखिए कि इन तीनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जिनका प्रायोरिटी ना हेल्थ होता है, लगन। ये अलग बात है कि आपको मान लीजिए 6th लॉर्ड लगन को दिखता है तो आपको हेल्थ में हमेशा इशू रहेगा। 8th लॉर्ड लगन को दिखता है, हमेशा इशू रखेगा, परेशान रखेगा। लेकिन ना वो बता के रहेगा कि देखो मेरा प्रायोरिटी है, तो आपको ना कनेक्शन लगन का टूट रहा है ना, रेमेडी कीजिए लगन का। 8th लॉर्ड लगन में है, और 8th लॉर्ड का काम है पुरानी चीजों को खत्म कर देना, रिटेंशन ना करके रखना। मतलब 8वां घर ना आपको बांध के रखता है, और सारा का सारा रेमेडी 8वें घर से निकल के आएगा। तो जब आप देख रहे होते हैं कि 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, अपने आप से पूछिए क्या मेरे पास पैसा है तो मेरा 2nd लॉर्ड अच्छा है? क्या मेरे पास पैसा जुड़ा हुआ है? क्या मेरे पास फैमिली है? अगर ऐसा है, मतलब 2 चीजें हैं, एक एक घर के अंदर एक लिविंग थिंग होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होती है। अगर मैलाफिक्स हैं, तो मैलाफिक्स क्या होते हैं ना, वो बदमाश होते हैं। बदमाश लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा काम पहले करो, और वो लोग ना पैसा अपना बना देते हैं, लिविंग थिंग्स को खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से तो ये था एक बहुत छोटा सा लेक्चर लगन की दशा के ऊपर। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में। आई होप टू सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।